नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राम वन गमन पथ के तहत प्रदेश के किस स्थान को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरी नारायण को। बता दें कि प्रदेश में राम वन गमन पथ के तहत 9 स्थानों को डेवलप करने की योजना है। इसके तहत शिवरी नारायण को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चंदखुरी को विकसित करने के बाद अब दूसरे प्राथमिकता क्रम में शिवरी नारायण है। बता दें कि राम वन गमन पथ के तहत भगवान राम द्वारा वनवास काल में छत्तीसगढ़ में विचरित किए 51 स्थलों का चयन किया गया है। इसमें प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास के लिए चयन किया गया है। ये स्थल हैं कोरिया जिले की सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा जिले की रामगढ़, जांजगीर चांपा जिले की शिवरी नारायण, बलौदाबाजार भाटापारा जिले की तुरतुरिया, रायपुर जिले की चंदखुरी, गरियाबंद की राजिम, धमतरी जिले की सिहावा सप्तर्षि आश्रम, बस्तर जिले की जगदलपुर और सुकमा जिले की रामाराम को विकसित किया जाएगा। इसमें अभी तक चंदखुरी रायपुर को विकसित किया जा चुका है और इसी चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर से ही राम वन गमन पथ के विकास का कार्य प्रारंभ किया गया था। यहाँ 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 पुलिस अधिकारियों को। प्रदेश की राजधानी रायपुर में पदस्थ एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर समेत राज्य के 6 पुलिस अधिकारियों को अच्छी विवेचना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सम्मानित किए गए हैं। इसके तहत अलग अलग वर्ग में अच्छा काम करने वाले 6 पुलिस वालों को सम्मानित किया गया है। इसमें जसपुर के टीआई संतलाल आयाम, एएसआई दीपक सिंह चौहान कवर्धा, डीएसपी राजीव शर्मा बेमेतरा, एसआई इंदिरा वैष्णव राजनांदगांव और एएसआई इंदु शर्मा जगदलपुर को मेडल दिया गया है। इसमें रायपुर की टीआई मंजूलता राठौर भी शामिल हैं, जिन्हें रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं कवर्धा सहसपुर लोहारा की टीआई अनिल शर्मा को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों की मदद और राहत पहुंचाने के लिए डीजीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में से किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ के बरमकेला पुलिस स्टेशन को। राज्य के 28 जिलों में रायगढ़ के बरमकेला को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, रावघाट रेल परियोजना के तहत अंतागढ़ से नारायणपुर तक रेलवे लाइन तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 करोड़ रुपए। प्रदेश व देश के लिए अंतागढ़ से आगे नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर तक पटरी बिछाने के लिए हाल ही में रेल मंत्रालय की ओर से 500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। अभी वर्तमान में प्रदेश की राजधानी रायपुर से दुर्ग, बालोद, दल्ली राजहरा, कांकेर के भानु प्रताप होते हुए केवटी तक यात्री ट्रेनें चल रही हैं। इसी को आगे विस्तार करने की प्लानिंग है। रेलवे विभाग ने इस वर्ष अंतागढ़ तक ट्रेन का विस्तार करने की प्लानिंग की है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलोन मस्क। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क प्रथम स्थान पर हैं। वे 219 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। इसमें अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस 171 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं एलवीएमएच के संस्थापक बर्नार्ड अर्नाल्ड 158 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं इस सूची में भारत की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर हैं, जबकि अडानी समूह के गौतम अडानी 90 बिलियन डॉलर के साथ 11वें रैंक पर हैं। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के शिव नाडर 28.7 बिलियन डॉलर के साथ 47वें रैंक पर हैं। वहीं फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में भारत की महिला अरबपतियों में जिंदल ग्रुप के सावित्री जिंदल
$17.7 बिलियन के साथ 91वें रैंक पर हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदरस मिश्रा को। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा किया है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्य प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनके कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। रामदरस मिश्रा उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के ठुमरी गांव से रहने वाले हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न शाखाओं में विशेष प्रसिद्धि हासिल किए हैं। बता दें कि सरस्वती सम्मान सन 1991 में स्थापित किया गया था। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा जुडूम अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोगों से वापस आने की पहल की है। यह अभियान कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 2005 में। अगला प्रश्न है, ट्विटर हैंडलिंग में राज्य के किस नगर निगम ने देश में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर नगर निगम ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने अपने 5 कंपनियों में से किन 2 कंपनियों को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेडिंग और होल्डिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोडा ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ देश के कौन से क्रम का राज्य है? इसका आंसर है 35वां राज्य। हमारा छत्तीसगढ़ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला देश का 35वां राज्य बन गया है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। इससे खाद्य कानून के अंतर्गत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्यान्न का कोटा देश भर में किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना साल 2019 में राशन कार्डों की अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ कार्ड रखने वाले सभी लोगों को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। वे इसके तहत राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य से सरकारी रेट पर अनाज ले सकेंगे। इस योजना को भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की समस्या को देखते हुए प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है। इसमें देश के किन 2 शहरों ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है इंदौर और सूरत ने। जून 2021 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। इसमें उत्तर प्रदेश अन्य सभी राज्यों से शीर्ष पर विकास किया है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 25 मई 2001 को। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा का गठन 25 मई 2001 को किया गया था। इसका मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है। इसका कार्य राज्य में नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बेहतर ढंग से दोहन करना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नागरिक को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है आर.के. सभरवाल को। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है।
द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे वांछनीय और प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार है, जो कि अत्यधिक मूल्यवान और प्रतिष्ठित है और उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मंगोलिया में समृद्धि के लिए अपनी उत्कृष्ट कड़ी मेहनत और बुद्धि ईमानदारी के साथ एक अमूल्य योगदान दिए हैं। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, एडेलग्यू हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में सदी के सबसे परोपकारी बड़े गोठान का निर्माण किस जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया की सबसे लंबी और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया है।